अभी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री किशुन महतो जी के पास हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और बातचीत के क्रम में यह जानते हैं कि अभी जो 17/7/2023 को जिला मुख्यालय बेतिया जिला मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन का आयोजन इन्होंने किया था, उसमें इनकी क्या मांगे रही हैं। तो सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय लेते हैं और उसके बाद विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे पूरे पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से और उस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को अरे राज दर्शन को हार्दिक वंदन और स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं और सत्य तक दिखलाने का काम करते हैं। और आपका सही बात है कि हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था 17/7/2023 को। उसमें हम लोगों को प्रदेश नेतृत्व और हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, दोनों आदमी के निर्देश में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी पार्टी जो है गरीबों के हितों के, गरीबों की आवाजों को और गरीबों के कार्य के लिए बनी है। उसी के तहत हम लोग अपना कार्यक्रम रखे थे और गरीब का जो योजना है, जो बात है, जो मांग है, उसी के लेकर हम लोग धरना दिए थे। हमारे जिला पश्चिमी चंपारण में हजार संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनका मांग जो 8 सूत्री था हम लोग डीएम साहब को दिए हैं। और उसमें कहा गया है कि सर, जो सरकारी योजना है जो गरीबों के लिए बनी है, उनको सर सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, धरातल पर पहुंचाया जा। इसमें हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। और ये देख लीजिए, गरीब जनता कार्यकर्ता जो पार्टी का है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, इसके तहत हम लोग एक प्रतिनिधि के रूप में आपके पास मैसेंजर बन के आए हैं। कम से कम इनको कार्य किया जाए, सिर्फ कागज में नहीं रखा जाए। तो अभी आपकी जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये महागठबंधन से अलग हो गई है, उसके बाद ही आप ये ऐसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उससे पहले भी करते थे? जी, हम लोग इसके पहले महागठबंधन में थे और सरकार में भी थे। उस समय भी हम लोगों को विचार बना था कि अगर सरकार में रहते हुए सरकार गरीबों के प्रति काम नहीं करती है, गरीबों की योजना को लागू नहीं करती है, तो सरकार में रहते हुए भी हम लोग का एक बार कार्यक्रम बना था कि हम लोग गरीबों का बात रखें, सरकार को दिखाएं और बताएं। उसमें कहीं सरकार के खिलाफत हम लोग को नहीं था, लेकिन बताना और दिखाना हम लोग का एक गठबंधन के धर्म के नाते हम लोग को फर्ज बनता था। इसलिए लेकिन किसी कारणवश उसको टाल दिया गया था। अब हम लोग भाजपा, सही आपने कहा कि गठबंधन से हम लोग हट गए हैं। उसमें हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका काम है बड़ा अपने को कहते हैं, बड़ा दुकान बताते हैं और छोटा दुकान बताते हैं। तो हम आपसे बता देना चाहते हैं, गरीब है चाहे कोई जाते हो, उसका दुकान जब देखिएगा तो गरीब, छोटे दुकान में गरीबे लोग जाता है और उसका संख्या बहुत ज्यादा है। और जिस दिन क्या आपने मांग रखा है? जी, हमारा मांग मुख्य था कि जो भूमिहीन लोग हैं, महादलित परिवार से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, चाहे किसी भी समुदाय से आते हैं, उसको आपने 2008 में नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया कि जिसके पास अपना घरारी नहीं है उसको 5 डिसमिल घरारी दिया जाए। पहले 3 डिसमिल था, लेकिन जब मांझी जी 2015 में मुख्यमंत्री बने तो वो कहे कि 3 डिसमिल में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको 5 डिसमिल दिया जाए। तो उन्होंने 5 डिसमिल किया और 5 डिसमिल रद्द नहीं हुआ, वही चल रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ कागजों में है। तो हम कहे कि भाई एक बार सरकार को और डीएम साहब के माध्यम से ये हम बता दें कि गरीबों तक ये योजना पहुंचना चाहिए और उनका इसका लाभ मिलना चाहिए, भूमिहीनों को उनकी भूमि मिलना चाहिए। जी, दूसरी मांग हम लोगों की थी कि पूर्व में 1996 से लेकर और 2010 के बीच में जिनको इंदिरा आवास पहले से मिला था, पिछले साल उसका पैसा आ गया, सभी जिला मुख्यालयों में आ गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन पता नहीं किस कारण से अभी तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है। इसको भी हम डीएम साहब के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहे, आगाह कराना चाहे कि इनको जल्द से जल्द उनको दिया जाए कि बेचारे अपना अधूरा घर है उसको निर्माण करा सके। तीसरी मांग हम लोगों का था पूर्व में निर्गत। तीसरा मांग हम लोग था पूर्व में निर्गत जो पर्चाधारी लोग हैं, जिनको पट्टा मिला है, जी, पर्चा लेकर आज तक घूम रहे हैं। कुछ पर्चा तो चूहा खा गए, कुछ दीमक चाट गया, कुछ का बचा उचा फटा उटा है तो बेचारे
कोर्ट कचहरी के चक्कर में लेकर अंचल ब्लॉक में घूमते घूमते बुढ़ा लोग गए, कितने लोग उसमें से नहीं रहे, लेकिन आज तक उनके जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। हमने बिहार सरकार से डीएम साहब के माध्यम से मांग किया है कि उनको पर्चा के वाला जमीन पर उसको कब्जा दिलाया जाए। चौथी मांग हम लोगों का रही सर, गरीब भूमिहीन जो परिवार है उसको बिजली का जो प्रीपेड मीटर है उसको नहीं लगाया जा, रिचार्ज वाला जी क्यों नहीं लगाया जा कि ये लोग गरीब भूमिहीन मजदूर लोग हैं, भूखा लोग हैं, कम मजदूर में ये लोग काम करते हैं और उसी में अपना गुजर बसर करते हैं। आपने तो मैटिक तेल बंद कर दिया है और लाइन का बिजली का प्रीपेड मीटर जब लगाइएगा तो उसमें सर जब रिचार्ज नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। तो उसका झोपड़ी है, घर नहीं है, उसका झोपड़ी है, वो घास फूस का झोपड़ी है, उसमें सांप कीड़े मकोड़े घुसे रहते हैं और जिस दिन आधार होगा तो वही कीड़ा मकोड़ा किसी को काट दिया उसका जवाब दिया कौन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको बिजली का प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जा, जैसे बिजली चल रहा है वैसे चला जा। ठीक है, आपका जो प्रक्रिया है उसके तहत आप बिजली बिल वसूली कीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब बिजली लगाया गया, जब आपने लगवाया तो आपने बताया था कि बीपीएल धारी को 1 बॉल 2 बॉल के लिए पैसा नहीं लगेगा, और जब बॉल लग गया तो आपका औने पौने 10,000 5,000 20,000 गरीब के घर बिजली बिल जा रहा है, वो गरीब कहाँ से देगा जिसको 2 वक्त रोटी कमाने और खाने का नहीं है। इसलिए ऐसा भी देखा जा रहा है गरीब परिवारों में या अन्य किसी भी परिवार को बिजली विभाग के तरफ से 2 बल्ब जलाता है, 1 पंखा चलाते हैं, 20-20 हजार आ जाता है बिजली बिल। देखिए ये सरासर गलत है और लोगों के साथ नाइंसाफी है।